नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी मिनिस्टर शाह पर एफआईआर की भाषा से हाईकोर्ट नाराज, कर्नल सोफिया कुरैशी पर। मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट करेगी। जांच किसी दबाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। हाईकोर्ट इस मामले में छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई करेगा। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, 27 मई को केरल पहुंचेगा। एमपी समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। देश के 20 राज्यों में आज गुरुवार को बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव लू चलने के आसार हैं। बिहार के 23 और यूपी के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को रोहतास जिला 44 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी पहुंच गया। यह 27 मई को केरल में दस्तक देगा, यानी मानसून आने में 12 दिन बचे हैं। मानसून ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दी थी। हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस साल 9 दिन पहले आया है। गुजरात में संदिग्ध गतिविधियां चला रहा मौलाना अरेस्ट। गुजरात में अमरेली जिले के हिमखीमड़ी गांव के मदरसे को प्रशासन ने गिरवा दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल अजीज शेख के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हैं। मौलाना को गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस आगे की जांच कर रही है। सोने का दाम 2375 गिरकर 91,484 पर आया। सोने चांदी के दाम में आज यानी गुरुवार 15 मई को बड़ी गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2375 रुपए घटकर 91,484 रुपए पर आ गया है। कल सोने की कीमत 93,859 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव भी 2,297 रुपए कम होकर 94,103 रुपए पर आ गया है। बुधवार को 1 किलो चांदी की कीमत 96,400 रुपए थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को कतर में भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ भी हिलाया। मुकेश अंबानी कुछ देर रुककर ट्रंप से बात करते हुए भी नजर आए। इससे पहले कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी के बीच बुधवार को दोहा में 1.2 ट्रिलियन डॉलर करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें दोनों देशों के बीच 243 अरब डॉलर करीब 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल डील भी शामिल है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन शुरू। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को 4,900 से ज्यादा घोड़ा खच्चरों का संचालन किया गया, जो पैदल मार्ग पर यात्री को लेकर केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ से हजारों यात्रियों को लेकर गौरीकुंड, सोनप्रयाग और लिंचौली आए। इस दौरान केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों ने जगह जगह सभी घोड़ा खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए। साथ ही मयूल फोर्स ने भी पूरे पैदल मार्ग पर जानवरों की मॉनिटरिंग की। तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध की मांग। भारत पाक में तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद के बाद तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध की मांग तेज हो रही है। हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी ने तुर्की से सेब आयात प्रतिबंध की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। प्रदेश के दूसरे बागवानी संघ और राजनीतिक दल भी यही मांग कर रहे हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दी गई कथित सैन्य मदद के बाद बागवान इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं, क्योंकि 2023 में भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की मदद की थी, मगर तुर्की ने इसे नजरअंदाज करते हुए भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद की। इससे हिमाचल के सेब बागवानों में रोष है। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की ईस्टर्न कमान ने बताया 14 मई को न्यू समताल गांव के पास उग्रवादियों की गतिविधि की जानकारी मिली थी। इसके बाद असम राइफल्स की यूनिट ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
इसी दौरान उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 10 उग्रवादी मारे गए। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इधर सुरक्षा बलों ने मणिपुर के 4 जिलों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां थौबाल, काकचिंग, बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों से हुई हैं। धारा 144 लगने के बावजूद अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी दरभंगा पर पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के साथ संवाद करना चाह रहे थे। इसे लेकर वह अंबेडकर हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम की सारी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अचानक प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 लागू कर दिया। दरभंगा जिला प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इससे विवाद बढ़ गया। राहुल गांधी काफिले को छोड़कर पैदल ही कार्यक्रम स्थल के लिए निकल पड़े गए। राहुल गांधी पैदल जाते समय सड़क किनारे खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए लोगों को अभिवादन स्वीकार किया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम और खेल परिषद की आईडी पर मेल कर यह धमकी दी गई है। मेल में लिखा है, रेप पीड़िता के मामले में अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हम सीएम का मर्डर कर सकते हैं, उनके टुकड़े कर देंगे। नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी देते हुए लिखा है, टुकड़े कर काले सूटकेस में पैक कर देंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ड्रोन गिरा है। गांव 12A के खेत में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 9:45 पर देखा। फौरन अनूपगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। ट्रंप बोले, मैं नहीं चाहता एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में 0 टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सरहद पर स्थित कर्रेगुट्टा हिल्स पर मारे गए 31 नक्सलियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। जवान नक्सलियों पर भारी गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग दिनों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एसीएम, डीवीसीएम रैंक के नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। वहीं नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने कर्रेगुट्टा हिल्स में जवानों ने 450 से ज्यादा आईडी रिकवर कर डिफ्यूज की। सैकड़ों की संख्या में यूबीजीएल, इंसास, एसएलआर, एयरगन जैसे हथियार बरामद किए गए। वहीं पहली बार नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री से 2 मेगा स्नाइपर भी बरामद किया गया। इसे नक्सलियों ने खुद बनाया है। पहाड़ पर कई गुफाएं हैं जहां नक्सलियों ने 2 साल का राशन का सामान भी स्टॉक कर रखा था। 21 दिन के ऑपरेशन के दौरान जवानों तक राशन पहुंचाने हेलीकॉप्टर को भी पहाड़ पर उतारा गया था। ट्रंप का एक और दावा, भारत ने 0 टैरिफ डील की पेशकश की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अपनी अहम भूमिका का दावा कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और बड़ा बयान दिया। कतर की राजधानी दोहा में उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से 0 टैरिफ ट्रेड डील की पेशकश की है। ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर को लेकर फिर बयान दिया है। हरियाणा में रेतीला तूफान 60 किलोमीटर एरिया में असर। हरियाणा में आए रेतीले तूफान ने राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक के लोगों को डरा दिया। इस तूफान का वीडियो सामने आया है। चौड़ी और ऊंची दीवार जैसे इस तूफान का असर तकरीबन 60 किलोमीटर के एरिया में नजर आया। रेतीली धूल का ये तूफान बुधवार शाम को राजस्थान बॉर्डर की तरफ से उठा और फिर हरियाणा में हिसार बॉर्डर से सटे भिवानी के सिवानी कस्बे की तरफ बढ़ता चला गया। हालांकि तूफान की रफ्तार कम होने के कारण कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर घरों के अंदर बाहर रेत की मोटी परत जम गई। तूफान के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई और 200 मीटर से आगे कुछ भी दिखना बंद हो गया। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से
कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। चीन में कई कंपनियों पर ताला, अब भारी विरोध प्रदर्शन शुरू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में जहां पश्चिमी पड़ोसी यानी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वहीं दूसरे पूर्वी पड़ोसी यानी चीन की भी पोल पट्टी खुल गई है। चीन ने जो छोटी मिसाइलें पाकिस्तान को दी थीं, वो सारी की सारी फुस हो गईं। दूसरी तरफ चीन अमेरिकी टैरिफ से परेशान है। उच्च टैरिफ की वजह से चीनी खिलौनों की मांग अमेरिका में ठप पड़ गई है। इस कारण खिलौने बनाने वाली कई चीनी कंपनियों पर ताला जड़ गया है। जबकि कई कंपनियों ने छंटनी की है तो कुछ ने पैसे की तंगी की वजह से अपने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इसके खिलाफ चीन में अब भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चली सैन्य झड़प पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी लड़ाई थी। दोनों देशों ने एक दूसरे की एयर डिफेंस क्षमताओं को परखा और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगा कि हमले काफी ज्यादा थे, लेकिन नुकसान दावे से कहीं कम था। इनमें भी ज्यादातर हमले भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों पर किए थे। इस हाईटेक वॉरफेयर की जमाने में दोनों पक्षों ने सटीक निशाना साधा। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की सेनाओं को नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत ने 5 सैनिकों के नुकसान की बात स्वीकार की है, जबकि पाकिस्तान ने 11 सैनिकों के नुकसान की बात कही है। दुर्ग में अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को पिछले 2 साल से अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के घर किराए से देने वाले मकान मालिक को भी पकड़ा गया है। महिला का आधार कार्ड और नाम फर्जी पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला दूसरे के घरों पर काम करती थी। IIMMO ऐप से परिजनों से बातचीत करती थी। इस ऐप की विशेषता है, इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते हैं। यहां से कमाए पैसों को अपने परिचित के जरिए परिवार को बांग्लादेश भेजती थी। यह मामला सुपेला थाना इलाके का है। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने AIIMS पहुंचे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और यहां नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में नक्सली हमले में घायल CRPF के 204 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट सागर बोराडे भर्ती हैं। इसके अलावा वह पहलगाम हमले में घायल हुए डॉक्टर A परमेश्वरन से भी मिले। डॉक्टर A परमेश्वरन के स्वास्थ्य में अब सुधार है और वह अब चल पा रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर समेत इन इलाकों में पड़ेगी भीषण गर्मी। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। ऐसे में राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 15 से 17 मई को बीकानेर और गंगानगर जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वहीं कुछ स्थानों पर लू चलने की भी संभावना है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में आंधी चली और गर्मी रही। पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल आएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड कल यानी 16 मई को 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा। रिजल्ट घोषित करने की तैयारियां PSIB ने पूरी कर ली हैं। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर या स्कूल जाकर दाएं पहर 2:30 से रिजल्ट देख सकेंगे। यह जानकारी PSIB ने दी है। रिजल्ट का अलग से गजट तैयार नहीं किया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।